नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मिश्रा, आपका यूट्यूबर, आपका अंग्रेजी का अध्यापक। आज आप लोगों के बीच आने का केवल एक ही मकसद है हमारा कि 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इंग्लिश को लेके बहुत से बच्चों के अंदर बड़ा भय बना हुआ होता है, बड़ा बड़ा भय, डर है, भौकाल है इंग्लिश का, ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है। कुछ नहीं है भाई, हम आपको स्पष्ट बता दें, इंग्लिश मीन्स नथिंग व्हेन यू स्टडी एट होम योरसेल्फ। कुछ नहीं है इंग्लिश में कुछ नहीं है यदि आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्पष्ट बताते हैं कि जब भी आप इंग्लिश सब्जेक्ट का जिस दिन पेपर होगा, आप अपना जो ऑफिशियल फिलअप्स होता है आपकी तरफ से, रोल नंबर, डेट, डे, प्रश्न पत्र क्या है, फिल करने के बाद आप सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से स्टडी करिएगा। कम से कम 1 से 2 बार, 1 से 2 बार अच्छे से उसको स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने के बाद आप उस पेपर में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उस पेपर में सबसे पहले आपको क्या आता है। जिस सेक्शन का क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता होगा, उस सेक्शन के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना होगा, साफ, सुंदर और बिना गलती के। ये होता है इसलिए सबसे पहले उसे करते हैं क्योंकि फर्स्ट पेज जो आपका होता है ना, वो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके दिमाग में फीड कर जाता है कि बहुत सुंदर बच्चा लिख रहा है, बहुत सटीक लिख रहा है, इसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं है। उनके दिमाग में एक सेटअप बन जाता है कि बच्चे को मार्क्स देना है। तो ऐसे में आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, सुंदर लिखिएगा। और अगर किसी प्रश्न का आपको जवाब नहीं भी आता है तो प्रश्न में ही आपको पैसेज मिलते हैं ना, उसी पैसेज में से पहले कुछ स्टार्टिंग की अगर 1-2 लाइन पता होगा तो खुद से लिखिएगा, नहीं पैसेज को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, अर्थात उसी को लिख दीजिएगा। एक चीज़ और, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले डाल देते हैं कि खंड इसका ये करेंगे, सेक्शन ए का ये करेंगे, जगह छोड़ दिए, जवाब आता नहीं फ्रंट पेज पे ही, और लास्ट में पता चलता है उसका जवाब उन्हें आता तो था नहीं। कोशिश तो उनकी रहती है नकल करके लिखने की, और नकल के चक्कर में नकल हो नहीं पाता, लिखते कैसे हैं गलत। और जब फर्स्ट पेज चेक होता है तो एग्जामिनर समझ जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। उसके दिमाग में बैठ जाला कि ससुरा गलत लिख लेबा, तो वहीं आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। किसी प्रश्न को लिख के छोड़िएगा मत कि प्रश्न लिख दिए, आंसर आप छोड़ दें, तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। आप किसी भी प्रश्न को लिखते हैं, आपको जवाब आए या ना आए, लेकिन उसका उत्तर लिखिए। अब सोचेंगे कहाँ से लिखें, भगवान क्या दिए हैं, भेजा, तो भगवान ने भेजा, भेजे को भेजा, इस्तेमाल करिएगा। 1-2 लाइन उसके बारे में कुछ ज़रूर पढ़े होंगे, स्कूल गए होंगे, कुछ ना कुछ सुना होगा। उसके बाद आप जो भी लिखिए उसी पैसेज से निकाल के 2-4 लाइन पेस्ट मारिएगा पाक से, आंसर कंप्लीट। लिखते समय इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सुंदर लिखिएगा। और आप लोगों से एक मैसेज, अगर किसी भी विद्यार्थी को इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत हो, चाहे नरेशन हो, वॉइस हो, ट्रांसलेशन हो, या तमाम प्रकार की समस्याएं आपको जो भी हों, ये तो आप ही जानते होंगे। आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सबके प्रश्नों का जवाब दूं, जल्द से जल्द दूं, क्योंकि आप भाई अब यूपी बोर्ड में बैठने जा रहे हैं ना, तो आपको जवाब मिलना तो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, सुंदर लिखिएगा। और ऐसे आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे तैयार रखिए। आज के डेट में आप ये देख रहे हैं, जैसे इस बार मेटा AI तैयार रखिए। मेटा AI बहुत थोड़ा सा हाईलाइटेड है, मेटा AI रखिए। और आप रख सकते हैं महाकुंभ पे भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो आप जान ही रहे हैं। और आप पॉल्यूशन पे तैयार रखिए। तो ऐसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ के रखिए, और लिखने की आप अभी से प्रैक्टिस करिए, घर पे लिखें। और सारी बातें तो है ही, जो भी अब आज तक आपने पढ़ा है उसको रिवीजन मोड में ले आइए। अगर रिवीजन नहीं किए आप तो कुछ नहीं किए। क्यों? क्योंकि पढ़ने का मतलब आपने पढ़ लिया 5 कुंटल और रिवीजन आपका 1 किलो भी नहीं है, तो फिर एग्ज़ाम में क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, गलत लिख के आएंगे, भूल जाएंगे। तो रिवीजन पे लग जाइए। बाबू हो, भैया हो, सब जनी से यही कहेगा, अगर यूट्यूब चलावत हैं तो यूट्यूब पे कंटेंट क्वालिटी ही वीडियो देखें जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं।
इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए, फेसबुक बंद कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार आपको नहीं देना है स्कूल का, एक बार देना है और इसी में इतिहास रच देना है। तो झंडा गाड़ के आइए, बहुत तगड़ा लिखिए और इस वीडियो को भी दबा के शेयर कीजिए। आप लोग के सहयोग से ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है और आप लोग का प्यार मिलता रहता है। तो जो भी समस्याएं हों उसको आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और कोशिश करिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अगर हाँ किसी की कोई समस्या होगा तो मुझे ज़रूर बताएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जिसका आप वीडियो कहेंगे, चाहे नरेशन का कहेंगे, वॉइस का कहेंगे, ट्रांसलेशन का कहेंगे या कोई भी, जहाँ भी आपको इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत हो हमें बताइए। मैं हूँ, बंदा हाजिर है आपकी सेवा में, तुरंत वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन हाँ इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश मिश्रा, थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार।